हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम फिर से बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, हम लोग अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें 90 प्लस कैसे मार्क लाने हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं उन्हीं को हम कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने बच्चे कल की वीडियो में करे थे, और 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग करेंगे, और 2 क्वेश्चन कल की वीडियो में रहेंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को अगर स्टार्ट करें, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का, वो कहता है कि तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 में अगर हम देखें तो 1 लाख प्रॉफिट हुआ पड़ा है, और लिखा है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। नेक्स्ट बात करें 2020 की, तो वहां प्रॉफिट हमें दिया है 1,25,000, और लिखता है ब्रैकेट में आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000। और बात करें 21 की, तो लिखता है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करनी है, और जो एबनॉर्मल लॉसेस हमको दे रखी हैं या जो एबनॉर्मल गेन्स हमें दे रखे हैं उनके ऊपर बच्चे बात करनी है। ठीक है, हमें पता है भाई, एबनॉर्मल गेन अगर क्वेश्चन में दिया होगा वो माइनस होगा, और अगर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉस दी होगी तो वो दोबारा से प्लस होगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम किस तरीके से करेंगे बच्चे। सबसे पहले तो बच्चे हमको गुडविल निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट की हम जब हेल्प लेते हैं या उससे हम गुडविल फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पे जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, और एवरेज प्रॉफिट आपको बच्चे निकालना पड़ता है। निकलता किस तरीके से है, तो एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, यानी डिफरेंट हमको ईयर दिए होंगे, 3-4 सालों का जो प्रॉफिट दिया रहता है उन सबको प्लस करना पड़ता है। तो मैंने लिखा है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी साल का हम निकाल रहे होंगे उतने से उसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पर ईयर 3 है आपके पास, 2019 है, 2020 है, 2021 है। 19 का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, लेकिन एक ब्रैकेट में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। 2020 में 1,25,000 है, अगेन ब्रैकेट में एक एडजस्टमेंट है। 2021 में 1,12,500 प्रॉफिट है, लेकिन फिर से एक ब्रैकेट में एडजस्टमेंट है बच्चे। ठीक है, तो ये हमने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहेंगे। तो कॉलम क्या बनते हैं बच्चे, ईयर लिखोगे आप, प्रॉफिट जो दे रखा है वो लिखो, यहाँ एडजस्टमेंट लिखो कि आप प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो, और यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट चौथा कॉलम। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो वर्किंग नोट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन आपको दिए। यहाँ तो बहुत क्लियर कट आपको दे दिया कि भाई एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। अदरवाइज क्वेश्चन में कई बार पहचानने पड़ते हैं कि दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। तो इस तरीके से हम लोग कई बार पहचानने का प्रयास करते हैं। कल जैसे हमने कल देखा था, एक आध क्वेश्चन हमने किए थे जहां पर चीजें एबनॉर्मल थी, हमने पहचानी वो, यहाँ तो साफ आपको दिया हुआ है। 2019 की मैं बात करूं, तो वहां पर आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिया है बच्चे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको दोबारा एक बार फ्लैश करवा दूं, एक बार मैं आपको एडजस्टमेंट दिखा दूं। 2019 का प्रॉफिट देखिए 1 लाख दे रखा है, लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। तो एबनॉर्मल गेन की बात बच्चे बात करो ना, एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हुआ, एक गेन हमको हुआ दैट वाज नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। तो एबनॉर्मल चीजें अगर गेन के रूप में आई हूं, है ना, और अगर गेन के रूप में आई हो तो आपने पहले प्लस किया होगा ना, प्लस किया होगा आपने गेन या नहीं किया होगा भाई, किया होगा। अपने प्रॉफिट में आप एड तो करोगे। अगर आपके पास कहीं से 500 का नोट आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाएगा, जेब में तो रखोगे ना, है ना मतलब आपकी इनकम के तौर पर तो लेते हो आप उसको। हालांकि आप देखोगे किसी का तो नहीं है, पूछा आपने, लेकिन किसी ने कहा भैया मेरा नहीं है, तो क्या करोगे, अपने जेब में डालोगे ना। तो एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन अगर आपको दिया जाए तो आप प्लस करते हो उस टाइम पे, लेकिन आज उसको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, इस 1 लाख में से, है ना, हम लोग माइनस करेंगे 12,500 रुपए। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा आएगा 87,500, दैट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है बात। अच्छा, 2020 की बात करें तो 1,25,000 का प्रॉफिट हमको गिवन है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000, यानी 25,000 की एक एबनॉर्मल लॉस है जिसको चार्ज किया गया, है ना। अब एबनॉर्मल लॉस अगर चार्ज की गई है ना, तो लॉस एबनॉर्मल थी, पहले माइनस की गई होगी, अब आज क्या करोगे बच्चे, प्लस करोगे फॉर फाइंडिंग द एक्चुअल प्रॉफिट। तो क्या होगा, 1 लाख, ठीक है, यहाँ पे आप करोगे 1,25,000 और प्लस अगेन 25,000। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1,00,000
50,000 एक्चुअल प्रॉफिट बच्चे बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 2021 की बात करें तो 1,12,500 का प्रॉफिट गिवन है, और जो ब्रैकेट में लाइन गिवन है वो एक बार पढ़ लें हम लोग। वहां पे दिया हुआ है बच्चे, एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। मतलब 12,500 रुपए की कंपनी को इंश्योरेंस करना, और किसका? फर्म्स की प्रॉपर्टी का। तो बताओ जरा, फर्म की प्रॉपर्टी को इंश्योर करना, उसको उसका इंश्योरेंस करवाना इज कंपल्सरी और नॉट? भाई इट इज कंपल्सरी, है ना, कंपल्सरी। भैया आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आपको अपने कार का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए, है ना। ये कंपल्सरी चीजें हैं भाई, आपको करवानी चाहिए। तो ऐसे ही फर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं आप उसको इंश्योर करवाओगे, तो उसके बदले आपको 12,500 की प्रीमियम देनी है, जो कि अभी तक नहीं दी है, एक्सक्लूडिंग बोल रहा है ना। तो अभी उसको हटाया हुआ है, एक्सक्लूड करा हुआ है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करा हुआ है। अदरवाइज 12,500 का एक खर्चा था जो इंश्योरेंस प्रीमियम के फॉर्म में दिया गया, लेकिन उसको यहाँ से नहीं लिया गया है, या यहाँ से नहीं हटाया गया, तो हटाओगे आप लोग। तो आप क्या करोगे, 1,12,500 में से बच्चे आप माइनस करो 12,500। अब ये एबनॉर्मल खर्चा नहीं है, ये खर्चा नॉर्मल है, आपने ये खर्चा करना है बच्चे। आपका प्रॉफिट इस खर्चे को नहीं करने पर 1,12,500 आ रहा है, लेकिन अगर आप खर्चा कर दोगे ना, और करना भी चाहिए आपको, नॉर्मल कंडीशन है, करोगे आप लोग, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा इट विल बी 1,00,000 रुपये, और दैट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट। आ गई बात समझ में? अब तीनों को ऐड कर लीजिए आप, है ना, 1.5 आपका ये हो गया 2.5 लाख, और चलो मैं एक बार कर ही ले रहा हूँ 500, और देखें तो यहाँ पे 7, इधर आपका 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, यानी 3,37,500 आपका एक्चुअल में प्रॉफिट आ गया बच्चे। तो यहाँ पर रखो आप टोटल ऑफ प्रॉफिट 3,37,500। बात समझ में आ गई बच्चे? और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके? 1 2 3, 3 साल का डेटा आपके पास है, 3 साल इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, मैं एक बार करके देख लो बच्चे, है ना। ये डिवाइड करके आ रहा है बच्चे 1,12,500। ठीक है, ये आ रहा है आपका 1,12,500, मतलब इतनी तो आपकी एवरेज प्रॉफिट की कंडीशन आ गई, या एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 1,12,500। अब आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल गया भैया कितना है, दैट इज 1,12,500 और 1,12,500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे दे रखे हैं बच्चे आपको 2, है ना, 2 दिए हुए हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1,12,500 तो आएगा 2,25,000। तो 2,25,000 आपकी फर्म की बच्चे गुडविल आ गई। दिस इज द आंसर। आई बात समझ में? तो एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग आप एक बात देखिएगा कि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस की कंडीशन आती है, तो एबनॉर्मल गेन आपके माइनस होते हैं, और एबनॉर्मल जो लॉसेस होती हैं या खर्चे जो होते हैं वो दोबारा से प्लस होते हैं फॉर फाइंडिंग दी एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और फिर हम एक क्वेश्चन और देखें, जो कि हमें 2 मेथड से करना पड़ेगा, या 2 मेथड से करना है वो एक्चुअली क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में आया हुआ है। ठीक है, 2022 के एग्जाम में आया हुआ है बच्चे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा उसको। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, कहता है कि अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक तो हमें ये निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, और बात करता है कि जो एसेट्स ऑफ द बिजनेस है वो 40 लाख रुपए की है, और इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है वो 7,20,000 रुपए है। तो हमको अल्टीमेटली 2 मेथड से यहाँ पर गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे। ठीक है बच्चे, चलिए, तो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको निकालनी है गुडविल, और गुडविल भी 2 मेथड से। एक तो हमको निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वहां पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो गुडविल निकलती है ना बच्चे, उसका फॉर्मूला है एसपी यानी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बात, चलिए, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि फॉर्मूले आपको मैंने पहले ही कह दिया कि भैया फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कुछ भी करके आपको फॉर्मूले याद करना है, बगैर फॉर्मूले याद करें नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात करें तो भैया एसपी कैसे आती है, तो एसपी के लिए तो भैया तामझाम बिठाना पड़ता है। तो एसपी का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हमको अच्छे से पता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है कि क्वेश्चन में? बिल्कुल गिवन है। क्वेश्चन का जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपए की हम लोग को गिवन है। बहुत बढ़िया, तो ये 4 लाख रुपए हमको गिवन है। ठीक है भाई, एनपी गिवन है क्या हमको? नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं एनपी तो गिवन नहीं है। अच्छा, एनपी के लिए क्या करना पड़ता है ना, अगर हम एनपी निकालना चाहें तो एनपी कैसे निकलेगी भाई? तो एनपी का फॉर्मूला होता है बच्चे
कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉय आपको दी है क्या? कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब हुआ या तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बोलेगा साफ साफ, है ना, या आपको एसेट्स की वैल्यू देगा और लाइबिलिटीज, वो भी कौन सी, एक्सटर्नल, यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको दे देगा, दी है, एसेट दी है 40 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज दी है 7,20,000 रुपए की, दोनों को आप माइनस करिए। 40 लाख से अगर 7,20,000 आप माइनस करोगे तो आएगा 32,80,000 रुपए, है ना, ये आएगा 32,80,000 रुपया। आगे बात समझ में। और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करें तो बिल्कुल गिवन है भाई, दिस इज 10%, है ना, तो इनटू 10 अपॉन 100। आगे बात समझ में। चलिए, तो 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हुआ, तो ये आ गया आपका 3, 2, 8 और डबल, तो ये हो गया 3,28,000। ये बचा आपका 3,28,000। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ कंपनी का आ रहा है वो 3,28,000 आ रहा है, तो रखो यहाँ पे इसको 3,28,000 रख दिया हमने नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पर, है ना। अब अगर हम 4 लाख से 3,28,000 घटाएं तो ये बचेगा आपका 2 यहाँ और 70 उधर, तो 72,000 रुपये। ये बच रहा है बच्चे 72,000 रुपये। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब 72,000 सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया, 72,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है, 10, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व, है ना। तो इस जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 7, 2, 1, 2, 3 और 4 जीरो, 1, 2, 3, 4, यानी 7,20,000 की गुडविल आ रही है फर्म की बाई दी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आ गई बात समझे, पहले मेथड के जरिए। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, तो वहां पर गुडविल निकालनी है बाई दी सुपर प्रॉफिट, है ना, सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेनी, तो वहां गुडविल का फॉर्मूला उस केस में बनेगा एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है बच्चे। अच्छा, एसपी हमारी कितनी आई, 72,000 आई है एसपी तो हमारी, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने दे रखे बच्चे क्वेश्चन में, 3 आपको दिया है, 3 आपको दिया होगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 0, 0, 0, 3 2 6, 3 7 21, तो यार 2,16,000, यानी 2,16,000। तो अगर हम गुडविल निकालें बाई दी सुपर प्रॉफिट मेथड तो 2,16,000 रुपए आ रही है। अगर हम मेथड यूज करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वहां पर हमारी गुडविल कितनी आ रही है बच्चे, वो आ रही है आपकी 7,20,000, यानी 7,20,000 रुपया, ठीक है बच्चे। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, है ना। और हमारे 2 क्वेश्चन इस सीरीज में बच्चे और रहते हैं, ठीक है। हालांकि मैं करा सकता था, लेकिन अगर मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी जाएगी। अभी तो एक खैर छोटी सी वीडियो बनी है ना, 12-13 मिनट की मुश्किल से बनी है, लेकिन उसको उन 2 क्वेश्चन को अगर मैं करने बैठूंगा तो फिर 30-32 मिनट की बन जाएगी, जो थोड़ा सा बोरिंग होती है। तो हम 2 क्वेश्चन फिर बच्चे कल की वीडियो में रखते हैं। आज अल्टीमेट हमने 3 क्वेश्चन कर लिए कहीं ना कहीं, है ना। इस क्वेश्चन में 2 मेथड हमारे पास लगा रखे थे हम लोगों ने, इससे पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, तो अल्टीमेटली खैर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। सॉरी 3 कल किए, 2 आज के लिए, तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए बच्चे। 2 क्वेश्चन कल की वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो और रहेगी, तो उसमें हम कल अपना ये चैप्टर फिनिश अप करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।